ओम ह्रीं अरहम णमो जिनाणम। भगवान पूज्यपाद स्वामी ग्रंथराज ष्टोपदेश श्लोक नंबर 9 में हमें बतलाते हैं कि शरीर, परिजन, धन, रुपया, पैसा, मित्र और शत्रु, ये सब वास्तविकता में हमारे नहीं हैं, मात्र मोह के कारण हम इन्हें अपना मानते हैं। अब शत्रु के विषय में हम कैसा चिंतन करें, ये तो अपनों के बारे में बतला दिया। अब जो अपने से भिन्न स्वभाव वाले हैं उनमें एक है शत्रु। तो शत्रुओं के प्रति हम कैसा चिंतन करें, इसे आचार्य बतलाते हैं। श्लोक नंबर 10। आचार्य आगे शत्रुओं के प्रति होने वाले भावों को, ये हमारे शत्रु हैं, अहित करता हैं आदि अज्ञानपूर्ण बतलाते हुए उसे दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। साथ ही ऐसे भावों को दूर करने के लिए प्रेरणा देते हैं। शब्द देखें। विराद कहा कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रियंगुलं पातयन् पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। विराध कः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रियंगुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दंडेन पात्यते। विराध कः अर्थात अपकार करने वाला मनुष्य, हंत्रे जनाय मारने वाले मनुष्य के लिए, कथम क्यों, परिकुप्यति गुस्सा करता है। आचार्य महाराज प्रश्न पूर्वक पूछ रहे हैं कि यह बतलाओ किसी दूसरे जीव जो किसी को विराध करने वाला है या किसी को कष्ट देने वाला है, अपराधी है, उसके प्रति गुस्सा क्यों करते हो, क्यों ना करो गुस्सा। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं त्रियंगुलन अर्थात 3 अंगुले, फावड़े आदि का भूमि पर, पदभ्याम पैरों के द्वारा, पातयन गिराने वाला, स्वयं दंडेन पात्यते स्वयं लकड़ी के वेद के द्वारा, पात्यते गिराया या झुकाया जाता है। जैसे 3 अंगुले घास आदि उठाने के लिए 3 अंगुली के समान बने हुए लकड़ी के या लोहे के औजार से, या फावड़े के जमीन पर कूड़ा कचरा उठाते धरते या पृथ्वी को खोदते समय मनुष्य को खुद झुकना पड़ता है, इसी तरह अपना घात या हानि करने वाले को स्वयं अपने बुरे कर्म का दंड मिला करता है। जो दूसरों की हानि करता है उनकी हानि कर्म के उदय से अवश्य होती है। जो जैसा करता है वैसे ही सुख दुख को भोगता है। फिर बुद्धिमान मनुष्य तू अपने अपकार करने वालों पर क्यों व्यर्थ ही क्रोध करता है। तेरे अपकार करने वाले मनुष्य को उस अपकार का दंड स्वयं अवश्य मिलेगा, तू राग द्वेष मत कर। एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं। मानो कोई त्रियंगुल है इस प्रकार का, जिसे अपन कैमरा स्टैंड कह सकते हैं, मोबाइल स्टैंड कह सकते हैं। तो ऐसे 3 पैरों पर वो खड़ा हुआ है। अब कोई सोचता है मैं इसे गिरा दूं, कैसे गिराएगा, पैरों से। तो वो इसमें पैर मारता है बीच वाले में। तो जैसे ही वो इसमें पैर मारता है तो ये सारा का सारा उसके पैर पर ही गिर जाता है। तो आचार्य कहते हैं जो उसमें पैर मारता है उसका पैर स्वयं ही टूट जाता है।
ऐसे ही जो दूसरों का बुरा करता है, दूसरों का अपकार करता है, उनके साथ गलत करता है, उनकी विराधना करता है, उसका स्वयं ही कर्मबंध के कारण विराधना हो जाती है। अर्थात जो जैसा करता है उसका फल उसको वैसा ही मिलता है। अभी प्रेजेंट में नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको आश्चर्य होता है कि अरे उसने ऐसा बुरा किया और उसके साथ अच्छा अच्छा हो रहा है, हम बड़े धर्मात्मा हैं और हमारे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो अभी हमें ये आश्चर्य लग रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिस जीव ने जिस प्रकार के परिणाम किए हैं उसको उन परिणामों का फल वैसा ही प्राप्त होगा। इससे क्या, इससे हमारे अंदर ही दृढ़ता आएगी कि हम किसी का बुरा ना करें, ना बुरा सोचें, और किसी ने यदि बुरा कर दिया है पूर्व में तब भी उसके प्रति बुरे भावों को ना रखें। दूसरे का अपकार करने वाला मनुष्य बदले में अपकार करने वाले के प्रति क्यों हर तरह से कुपित होता है। अगर कोई थोड़ा सा भी बुरा कर दे तो हम जीवन भर उसके प्रति बुराइयां रखे रहते, इससे बन जाती है कषाय, इससे बढ़ता है द्वेष, और ये राग द्वेष ही इस संसार भ्रमण का प्रमुख और मुख्य कारण है। इसलिए कोशिश तो यह करनी चाहिए कि जिस घटना घट गई उस पर अच्छी तरह पहले विचार करना, और विचार करने पर हम ये जानेंगे कि कोई पूर्व में ही हमने कोई पाप किया था, उस कर्म के उदय के कारण ऐसी प्रवृत्ति हुई है। वास्तविकता में सामने वाला करने वाला कोई नहीं होता, जो कुछ हुआ है वह सब मेरे स्वयं के कर्म के उदय के कारण हुआ है। कुछ समझ में नहीं आता भाई, सुनिश्चित रीति या पद्धति यही है कि संसार में जो किसी को सुख या दुख पहुंचाता है वह उसके द्वारा सुख और दुख को प्राप्त किया जाता है। जो हमने अच्छा और बुरा करने की भावना भाई है या अच्छा और बुरा कार्य किया है, उस अच्छे और बुरे का फल पुण्य और पाप के रूप में हमें स्वयं ही प्राप्त होता है, और उसके फल से या उसके फल स्वरूप ही हमारा अच्छा या बुरा नियम से होगा। जब तुमने किसी दूसरे को दुख पहुंचाया है तो बदले में तुम्हें भी उसके द्वारा दुख मिलना ही चाहिए। इसमें गुस्सा करने की क्या बात, अर्थात गुस्सा करना अन्याय है, अयुक्त है। अच्छी तरह इस सिद्धांत को यदि हम समझेंगे तो पहला तो हम दूसरों के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, और दूसरी बात, जब कोई हमारे साथ कुछ गलत करेगा तो हम उसको गलत रिप्लाई नहीं करेंगे। हम अपने आप को और सुंदर और अच्छा और व्यवस्थित बनाने का भाव करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है कि सामने वाले ने जो किया है वह उसकी भूल है, उसकी अज्ञानता है, और उसने अज्ञानता में हमारे कर्म के उदय में ऐसा किया है। यदि हमारे कर्म का उदय ऐसा ना हो तो कोई अच्छा और बुरा करने वाला नहीं होता। जैसे भगवान पार्श्वनाथ महास्वामी पर 7 दिन तक उपसर्ग हुआ। अब हम प्रश्न पूछते, 6 दिन तक सौधर्म इंद्र सची इंद्राणी कहाँ थे? उनके यक्ष मातंग और उनकी देवी पद्मावती कहाँ थे? और जो 7 दिन बाद उनके ही पूर्व के नियोगी जो नाग नागिन थे, वे धर्मेंद्र और पद्मावती कहाँ थे? जब 7 दिन तक उपसर्ग हुआ तो 6 दिन तक ये कहाँ थे? कोई नहीं आया। इसका मतलब यह है कि जब तक अशाता का उदय है तब तक कोई सहयोगी नहीं होता। जिस जीव ने जो कर्म पाप बांधा है, पुण्य बांधा है, वह नियम से उस पुण्य और पाप के फल को स्वयं भोगने वाला है। अन्य कोई उसमें हाथ लगाने नहीं आ सकता। आपके सिर में दर्द है, आप चिल्ला चिल्ला के सारे मोहल्ले को बता सकते, लेकिन कोई उस दर्द को कम कर दे नहीं, ये नहीं होता। कोई उस दर्द को छीन ले
मानो सुषमा जी के सिर में दर्द है तो मनोज जी कहेंगे मैं आपका आधा दर्द ले लेता हूँ। ऐसा नहीं होता, दर्द है वो बना रहेगा, वह छीनने की कोई प्रोसेस या प्रक्रिया नहीं होती। या मैं करवा चौथ का व्रत करूं और किसी की आयु बढ़ जाए, नहीं, ये नहीं होता। यहाँ जो जीव जिस प्रकार की प्रवृत्ति करेगा उसको उसका फल स्वयं ही भोगने में आएगा। इसीलिए हम उसके प्रति गुस्सा ना करें। गुस्सा करने से क्या होगा? गुस्सा करने से मात्र टेंशन बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा। दूसरों के प्रति बुरे भाव करने से हमारी ही कषाय बढ़ेगी और उस कषाय के बढ़ने से हमारे ही अशुभ कर्मों का बंध होगा। फिर जब भी अशुभ कर्म उदय में आएंगे तो फिर दुख होगा। तो हम अपने ही निमित्त से अपने ही आपको इस ट्रैप में, इस बंधन में क्यों बांध रहे हैं? वास्तविकता में तो हमें मुक्ति की ओर यदि बढ़ना है तो राग छोड़ना है, तो साथ ही साथ द्वेष भी छोड़ना है। इसमें दृष्टांत देते हुए जो बिना विचारे काम करने वाला पुरुष है वह 3 अंगुली के आकार वाले कूड़े कचरा आदि को समेटने के काम में आने वाले अंगुल नामक यंत्र को पैरों से जमीन पर गिराता है तो वह बिना किसी अन्य की प्रेरणा के स्वयं ही हाथों में पकड़े हुए डंडे से गिर जाता है। इसीलिए अहित करने वाला पुरुष व्यक्ति के प्रति अपना हित चाहने वाले बुद्धिमानों को अप्रीति, अप्रेम या द्वेष नहीं करना चाहिए। उसने ऐसा क्यों किया वह हमको नहीं पता, लेकिन हमें क्या करना ये हमारा अपना स्वयं का निर्णय होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि पर के निर्णय के कारण हम बंधे हैं, नहीं, हमें हमारा निर्णय स्वयं करना है कि हमें इस समय क्या करना है। हम कभी भी दूसरों के निर्णयों में आकर या दूसरों की फ्लो में आकर अपना अहित ना करें। दूसरों के द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर हम तुरंत रिएक्शन ना करें, रिएक्ट ना करें। हम कुछ समय विचार करें ऐसा क्यों हुआ, तो उत्तर मिलेगा हमने ही पूर्व में जो कर्म बांधा था वह कर्म अब फल देने सामने उपस्थित हो गया है। एक बात और बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना, जिस जीव ने जिस कर्म को बांधा है यदि कोई पूर्व निर्जरा नहीं होगी तो उसे उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। बस अंतर इतना है कि जिसके साथ किया था, जिस स्थान पर किया था, वो कुछ बदल सकते हैं और कुछ एज इट इज हो सकते हैं। जैसे पूज्यवर निर्यापक श्रमण मुनिपुंग सुधासागर जी महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण सुनाते। एक बार वह जंगल जा रहे थे, उन्होंने रास्ते में देखा एक बालक पत्थर फेंककर कुत्ते को भगा रहा था और उसने पत्थर जोर से फेंका। महाराज सामने देख रहे थे, उसने जोर से एक पत्थर फेंका और वो पत्थर जाकर उस कुत्ते की आंख में लगा और ऑन द स्पॉट उसकी आंख फूट गई। बाद में क्या हुआ वो सब अपना अभी मैटर नहीं, अभी अपन जिस विषय पे चल रहा है उस पर वापस चलते। महाराज बोले 3-4 महीने बाद, क्योंकि चातुर्मास का समय था, शुरुआत की ये घटना थी। 3-4 महीने बाद जब दिवाली का समय आया तो दिवाली के समय वो बच्चे कंचे खेल रहे थे और सुबह सुबह जब मैं वहाँ से निकला या आहार के समय जिस समय महाराज वहाँ से निकल रहे थे, वो कंचा खेलते समय उस बच्चे ने कंचे को मारा। कंचा आप समझते, आप क्या बोलते उसको पता नहीं, वो कंचा होता है और उस कंचे को उसने कंचे से मारा और कंचे में कंचा घला और उस कंचे में से एक कांच का टुकड़ा निकला और कांच का टुकड़ा आके उसकी आंख में घला और उसकी आंख ऑन द स्पॉट फूट गई। यहाँ का फल अगले जन्म में मिलेगा इसका इंतजार नहीं करना, यहाँ का किया यहीं भी भोगने में आ सकता है। कितनी ही घरों में, कितनी ही परिवारों में हम देखते हैं कि जैसा बहू ने सास के साथ या सास ने बहू के साथ व्यवहार किया उन्हें यहीं के यहीं भोगने को मिल जाता है।
ये ऐसी कंची वाली घटना तो केवल एक है, ऐसी सैकड़ों कहानियाँ, सैकड़ों दृष्टांत, सैकड़ों उदाहरण आप और हमारे जीवन में घटित होते हैं और हम और आप उन्हें देख पाते हैं कि देखो इन्होंने उनके साथ ऐसा किया था, इनके साथ ऐसा हुआ। एक उदाहरण और हम आपको सुनाते। ये उदाहरण सुनाने का भाव बस इतना है कि जब हम कुछ गलत करें तो तुरंत हमारा हृदय कांप जाए, हमारी आत्मा स्तब्ध हो जाए कि देखो जब मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसका फल जब उदय में आएगा तब कैसा होगा। जैसा पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, कर्म बांधते समय मुख में पानी होता है, कर्म काटते समय आँखों में पानी होता है। जब बांधता है तो बड़ा आनंद मनाता है तो मुख में पानी आता है, और जब काटता है तो आँखों से पानी बहता। तो जब मुख में पानी आए तुरंत समझ जाए कि भैया आँखों में पानी आने का समय आने वाला है, तो फिर वह सतर्क हो जाएगा। एक उदाहरण और आपके सामने रखते। एक व्यक्ति था बड़ा धन संपन्न और उसने बड़ी प्रकार से अच्छा यश नाम कमाया। 22 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद 1-2 वर्ष तक उसने बड़ी पुरुषार्थ किया, सब प्रकार से कार्य किया, लेकिन संतान उत्पत्ति नहीं हुई। संतान उत्पत्ति नहीं हुई तो उसके मन में भावना उसने भर ली कि नहीं नहीं, अब मैं तो दूसरी शादी करूंगा। उस समय व्यवस्थाएं भी ऐसी थी कि उसे दूसरी पत्नी प्राप्त हो गई और उसने दूसरी शादी की और पत्नी को लाया। पहली वाली पत्नी से ये सब बातें छिपाकर उसने कार्य किया। पत्नी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ और वो बहुत रोई, बहुत दुखी हुई। इन्होंने कष्ट दिया किसके लिए? संतान के लिए। अब क्या हुआ? ये कहानी आपके जीवन में किसी ना किसी के रिलेट कर सकती है कि हमारे सामने भी ऐसा हुआ है। जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूं। उस जीव ने अपनी उसी जीवन में क्या देखा वो हम आपके सामने रखते। दूसरी उसने शादी की, उससे उसकी 3 संतानें उत्पन्न हुई, 2 बेटी 1 बेटा। जैसे जैसे समय बीतता गया सामने वाली जो स्त्री थी उसका कष्ट बढ़ता गया, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बीत रही है वैसे वैसे अकेलापन उसको परेशान किए जा रहा। तो उसके कष्ट की, वेदनाओं की बद्दुआएं कहो या इनके द्वारा दिए गए आंसुओं का बदला कहो, लेने वाला कोई ऊपर से नहीं आता। ना ही कोई चित्तगुप्त है, ना कोई चंद्रगुप्त है, ना कोई ब्रह्मा है, ना कोई विष्णु है, ना महेश है। जो जीव जैसा करता है उसका फल उसे स्वयं भोगने में आता। उसका पुत्र 22 वर्ष का हुआ और उसने जुए में लगभग 1-1.5 लाख रुपए हारे। कष्ट की शुरुआत शुरू। कष्ट तो कष्ट है, वो किसी ना किसी रूप में पाप बांधा, वो निकलना है। फिर उस लड़के को सबने समझाया, बुझाया, परिवार में कहा कि इसकी शादी कर दो तो ये थोड़ा बहुत सुधर जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ प्रचलन है कि जो बिगड़ा है तो शादी मतलब सुधार, सुधार केंद्र का नाम शादी है, तो उसको बांध के शादी करा दी। अब जो सुधरा है उसकी क्या शादी करनी, तो उसकी शादी कर दी। तो वो बोला कि नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं करूँगा, मैं तो जिससे प्रेम करता हूँ उससे शादी करूँगा। अब घर वालों ने कहा एक नया उपद्रव, अभी किससे प्रेम करता है? पता चला वो एक लड़की से प्रेम करता है और उसके साथ सबने मना किया ये लड़की ठीक नहीं, इससे शादी मत करो, लेकिन वो नहीं माना और उसने उस लड़की से शादी कर ली। लड़की घर में आई और उसने अपना रौब दिखाना चालू किया। अब वो रोज लड़ती पति से भी और सास ससुर से भी, मैं घर का कोई काम नहीं करूं, मैं काम करने थोड़ने आई हूं, मैं नौकरानी नहीं हूं इस घर की। अब क्या हो रहा है, रात दिन इनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। जितने आंसू उनकी आंखों से गिरे थे, किनकी? पूर्व पत्नी की, वो सब बदले में इनको चुकाना पड़ रहा है। दिन कैसे बीत रहे हैं पता नहीं। 2 वर्ष बीते, उन्हें लगा अब देखो हमारी 2 बेटियां हैं, इनका भी विवाह करना है। बड़ी बेटी से कहा तुम विवाह के लिए, अब तुम्हारे विवाह के लिए लड़के देखने। वो कहती नहीं नहीं, मैंने पहले से देख के रखा है।
तो तुमने जिस संतान के नियोग से कष्ट दिया, अब तुम्हें संतान के नियोग से कष्ट मिलेगा। पिता ने जैसे तैसे मनाया, वो नहीं मानी और उसकी शादी करा दी। अब पिता ने कहा 1-2 साल और इंतज़ार किया। 2 साल बाद उसने अपनी छोटी बेटी से कहा, बेटी अब तुम्हारी शादी। बोली नहीं नहीं, जब सबने अपनी मर्जी से की तो मैं आपकी मर्जी से क्यों करूं, मैं भी अपनी मर्जी से करूंगी। पिता ने कहा बताओ किससे करनी। उसने बताया इस लड़के से करनी। उन्होंने कहा देखो वो लड़का ठीक नहीं, हम लोग उसको जानते हैं, वो लड़का ठीक नहीं, उसके घर में तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम्हें जो करना है वो बताओ, वरना ऐसा नहीं चलेगा। लड़की मान गई पिता की बात, बोली ठीक है, आपको जो लड़का पसंद है आप उससे हमारी शादी करा दो। पिता यहाँ लड़के देखते रहे देखते रहे देखते रहे और एक दिन उस लड़की ने उस लड़के के साथ गंधर्व विवाह कर लिया और भाग गई। अब पिताजी अपना मुंह छिपाकर रो रहे हैं। ये क्या है? जो आपने बोया है उसका फल आपको इसी जन्म में यहीं देखने को आएगा। इसीलिए जब हम कर रहे हैं उस समय कर्मों को करते समय बहुत 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 अपनी आत्मा पे हाथ रख के कहो, तुम में सहने की हिम्मत हो तब ही करना। क्या कहना? जब तुम में सहने की हिम्मत हो तभी करना। यहाँ कोई दुश्मन नहीं आया, यहाँ कोई अन्य पड़ोसी नहीं आया दुख देने, यहाँ कोई और व्यक्ति, वो बेचारी अभी भी वो जिंदा है, वो दुख को भोग रही है पहली पत्नी, लेकिन वो बदला लेने नहीं आई। लेकिन उसकी आंखों के आंसुओं का बदला तुम्हारी गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतानें आई और उन्होंने तुम्हें कष्ट के रूप में, अब जो नए पति पत्नी थे वो दोनों ही कष्टमय जीवन बीत रहा है और अभी उनका बुढ़ापा प्रारंभ हो रहा है। तो अब आगे इतनी प्यारी बहू जो वो लाए हैं वो उन्हें आगे बतलाएगी कि ये कर्म की कैसी माया है। इसलिए कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता। अब देखो प्रसंग आया तो एक और सुनाते। ये जीवंत घटनाएं हैं जो आपके जीवन को हिला के रख देती, आत्मा को परिवर्तित कराने के लिए बहुत बड़ा साधन बनती। 2 मित्र थे, दोनों मित्र व्यापार में बहुत अच्छे प्रवीण हो गए, बहुत कुशल थे, छोटा छोटा काम करते, खूब अच्छी तरह उनका काम चलता। जिस चीज़ में वो दिमाग लगाते उस चीज़ में 100% रिजल्ट पाते। एक दिन दोनों मित्रों ने मिलकर बात की, देखो अपन कोई बड़ा काम करते लेकिन उसके लिए बड़ा पैसा लगेगा, क्या करेंगे? अपन ऐसा करते 10 लाख तुम अपने घर से लाओ, 10 लाख हम अपने घर से लाते हैं पिताजी से पूछ के, और उसका अपन एक कंपनी को शुरू करते। दोनों मान गए। अच्छे मित्र थे, बचपन से मित्र थे, अच्छी दोस्ती थी, तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि कुछ गड़बड़ होगा। तो उसमें दोनों मित्रों ने अपने 10-10 लाख मिलाए, कंपनी बनी। कंपनी के सारे स्टेटमेंट, एक मानो राम या श्याम 2 थे, तो राम के नाम पर सारे स्टेटमेंट थे। सबने श्याम को कहा देखो 50-50 का शेयर एग्रीमेंट तैयार करा लो वरना कुछ भी गड़बड़ हो सकती। श्याम ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मेरा प्रिय मित्र है, भाई से बढ़कर है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, दोनों में काम चलता रहा। चलते चलते पहले ही साल उनने जो 20 लाख से कंपनी शुरू की थी उसकी मार्केट वैल्यू लगभग 70 लाख हो गई। 2-3 साल अच्छा काम चला और वो 5 करोड़ पर पहुंच गए। जैसे ही कंपनी की वैल्यू 5 करोड़ पहुंची, राम के मन में आया कि अब तो सब कुछ अपना है, और उसने श्याम को कंपनी से बहिष्कृत कर दिया क्योंकि तुम उसके नाम पे कुछ था ही नहीं, उसको अलग कर दिया। वो क्योंकि उसने तो अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया था, तो उसने अन्य कुछ सोच के ही नहीं रखा। तो उसके बाद वो एकदम से 5 करोड़पति आदमी रोड पर आ गया, कुछ भी उसके पास नहीं बचा और उस जीव ने आत्महत्या कर दी। वो यहां मरण को प्राप्त हो गया। अब इसकी जीवन तो बड़ा आनंदमय, जैसा आप लोग देखते हैं कि जो जितना पाप करता है वो उतना बड़ा आदमी होता है, या फिर ये धारणा है सबकी कि जितने बड़े आदमी हैं वो सब कोई ना कोई पाप कर कर आए हैं। तो सब सोचते हैं कि भैया ये तो पाप किया है और इतना बेईमानी का है और फिर भी देखो करोड़पति है, यही है भैया, धर्म में कुछ नहीं रखा।
सब यही सोचते, धर्म में कुछ नहीं रखा, धर्मात्मा सब यूँ घूमते हैं और बेईमान लोग सब बड़े आदमी हो जाते। तो बहुत बड़ा आदमी देखा उन सब ने तो अपनी आंखों के सामने, तो देख रहे करोड़ों की संपत्ति है इसके पास। तो उसकी अच्छे से ठाट बाट से शादी हुई और उसके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। बाईस वर्ष बाद, अब ध्यान से देखना, 22 वर्ष बाद उस बेटे को एक लाइलाज बीमारी हुई और लाइलाज बीमारी हुई और उस लाइलाज बीमारी में इतना पैसा लगा, इतना पैसा लगा, इतना पैसा लगा कि ये व्यक्ति रोड पर आ गया। क्योंकि करोड़पति लोगों के पास करोड़ों रुपए घर में नहीं रखे रहते, सब कर्ज का होता है, मार्केट शेयर्स होते हैं, सबकी वैल्यू गिरना चालू हो गई और यहाँ बच्चे पर पैसे खर्च करोड़ों रुपए की उसकी दवाइयाँ चलती गई, इलाज होता गया होता गया होता गया। 5 साल तक उस बच्चे का इलाज चला और 5 साल में एक कंगाल हो गया। जिस दिन इसकी स्थिति ये आई कि अब तो कुछ भी नहीं बचा है, ये रोड पर आ गया, उसी दिन शाम को वो उस बेटे के पास बैठा और उस बेटे से कहता है कि मैं कैसा पापी हूं, अब तेरा इलाज नहीं करा सकता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो बेटा हंसता है और हंसते हुए कहता है, दोस्त मैं वही हूं। क्या कहता है? दोस्त मैं वही हूं। और बस उसके प्राण निकल जाते हैं। क्या समझ आया? आंखों से आंसू आ जाते। ऐसी स्थितियां हैं। कर्म कैसे कैसे बदला लेने आएगा। तुमने उसके करोड़ों रुपए खाए थे, तुम तो सोच रहे थे वो मर गया, और वो वहां मरण करके उसकी पत्नी के गर्भ में आ गए। वहां मरण करके वो आया और उसने, जैसे तुमने 22 वर्ष तक दोस्ती निभाई थी, ऐसे उसने 22 वर्ष तक दोस्ती निभाई, और जैसे तुमने 5 साल में सब बर्बाद कर दिया, ऐसे उसने 5 साल में तुम्हारा सब बर्बाद कर दिया, और वो चला गया। वहां वो चला गया, यहाँ ये चला गया, और भोगने वाला जीवन भर उसका फल भोगता रहेगा। इसलिए जो जो हो गया अतीत में, उस सबके प्रति क्षमा का भाव बनाते हुए कि हे भगवान, उस अतीत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने भविष्य को बदलेंगे। जो होना था वो हो गया, लेकिन अब हम गलत नहीं करेंगे। कुछ भी हुआ हो किसी भी रूप में जो हमारे पास, अब उसे सुधारने का कोई समय नहीं। चाहे भाई के साथ, बहन के साथ, हिस्से में, रुपये में, पैसे में, दोस्ती में, धोखाधड़ी में, मायाचारी में, सास के साथ, बहू के साथ, किन्हीं भी रूप में हो गया, वो सब भुलाकर आगे जीवन में अच्छा करने के लिए आगे बढ़ना ही है। फॉरगेट एंड फॉरगिव, वही जीवन का सूत्र हुआ। भूलो और क्षमा करो। वरना जो 3 प्रसंग हमने आपके सामने रखे, ये जीवंत जीवन है। आपको लग रहा है भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुण्य कह रहा है इस तराजू पर, कर्म कह रहा है इस तराजू पर 1 रत्ती, 1 ग्राम, 1 बूंद कंबड़ नहीं होती। यहाँ जो बोया है उसका अनंत गुणा ही फलेगा, चाहे अच्छा बो चाहे बुरा बो। इसलिए बोते समय ये ध्यान रखना है कि हम क्या बो रहे हैं, क्योंकि इसकी फसल हमें ही काटनी है। ये यहाँ बताया जा रहा है कि स्वयं दंडेन पात्यते का अर्थ ही ये है कि जो तुमने बोया है, एज यू सो एज यू रीप, जो आप बोगे वही आपको काटना पड़ेगा। इसलिए बोते समय ये ध्यान रखें कि हम क्या बो रहे हैं और इसका परिणाम आगे क्या आएगा। एक एक क्षण विवेक पूर्वक, बुद्धिपूर्वक इस जीवन को निर्मल बनाना है। अभी अबुद्धिपूर्वक भी पाप किया, और चाहे बुद्धिपूर्वक पाप किया, उसे भुलाकर, उसे आगे बढ़कर अब बुद्धिपूर्वक अच्छा और प्रशस्त जीवन बनाना है। ये हमें करना ही है। विराध का अर्थात अपकार करने वाला मनुष्य, हंत्री जनाए, हंत्री मतलब मारने वाला, जनाए मतलब पुरुष, मनुष्य के प्रति कथम क्यों परिकुप्यति, गुस्सा करते हो।
अरे ऐसा मत करो, क्यों? क्योंकि जो त्रियंगुलन को पदभ्याम पैरों के द्वारा पातयन गिराता है, वह स्वयं स्वयं ही दंडेन बीच में लगे हुए डंडे के द्वारा पात्यते गिरा दिया जाता है। इसलिए जो जैसा करेगा उसको फल उसे वैसा मिलेगा। हम और आप अच्छे प्रशस्त परिणामों के साथ अपने जीवन का निर्वाह करें और अपना कल्याण करें। ओम सिद्धम।